का ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ इंटरडे का मॉर्निंग सेटअप की अपनी वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको आज ये बताऊंगा अपनी पोजीशन के बारे में, जो सेटअप मैंने ट्रेड करे इंटरडे में, उनके लॉजिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन। ये चार चीज़ आपको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ भाई, मैं एक नई वीडियो जो बनाता हूँ, ये सारी वीडियो मैं एक नया प्रोसेस आपको देना चाहता हूँ फ्री में, कि आप फ्री में मेरी मतलब वीडियो देखो, समझो, स्ट्रेटेजी समझो कि मेरी कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और उसको मैं फॉलो करता हूँ तो मैं अपने लॉस भी दिखाता हूँ और अपने प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, और कॉस्ट टू कॉस्ट रहता हूँ जब जैसे आज रहा वो भी दिखाता हूँ। छोटे प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, बड़े प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। इसलिए मैंने आपको ये कवर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी इन दोनों ट्रेड, जो आज मेरी दोनों ट्रेड हुई हैं, इनका लॉजिक क्या है और किस बेस पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की है। वीडियो चालू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अच्छी लगे तो भाई शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। अब मैंने आज ट्रेड बनाई थी इंटरडे मॉर्निंग सेटअप जो होते हैं मेरे डेली प्रॉफिट सीरीज में। दो ट्रेड बनाई थी मैंने, कॉर्पोरेज में और एक बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस पूरा साइडवेज रहा तो इसे मैंने क्या कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। कॉर्पोरेज में मुझे यहाँ प्रॉफिट आया था, 1700 1800 तक का मेरा प्रॉफिट आया था। पर मैं अपने रिस्क के हिसाब से चलता हूँ, मुझे 2000 तक का मेरा रिस्क होता है और 2000 का ही प्रॉफिट मैं कैप्चर करता हूँ, या 2000 से ज़्यादा। लॉस मैं सिर्फ 2000 का ही देता हूँ। तो मुझे 1700 1800 का प्रॉफिट आया, पर मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा टारगेट चाहिए। आप एक चीज समझो, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, मार्केट को आप पैसे देने को पूरे तैयार हो, लॉस बंदा पूरा देते हैं, होल्ड करते हैं, बंदे पूरा भी नहीं देते, होल्ड करते हैं और ज्यादा देते हैं लॉस, तो वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि लॉस लिमिट में दो, प्रॉफिट बड़े करो। अपने आप आपका पीएनएल एंड ऑफ द मंथ ग्रीन में ही क्लोज दिखेगा आपको, चाहे पैसा 1 रुपया बने या 1 करोड़। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। ये जो कॉर्पोरेज की ट्रेड थी, इसमें मेरा सेटअप हुआ था, मैं आपको चार्ट्स पे ले जाके भी दिखाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट भी हिट हुआ था। पर 2000 का प्रॉफिट मैं अगर लेता हूँ तो मुझे 2000 पे ही एग्जिट चाहिए। 1700 1800 इवन 1950 का भी प्रॉफिट आ रहा होगा तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। मुझे 2000 मतलब 2000 का ही चाहिए। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ अपनी रिस्क मैनेजमेंट में और अपनी कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल भी जब ही ग्रो होती है। आप अगर लॉस पूरे ले रहे हो तो प्रॉफिट भी पूरा लो, और अगर लॉस नहीं ले रहे तो प्रॉफिट भी मत लो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो। तो ये बात होती है। बाकी ट्रेड में चलते हैं, दोनों चार्ट्स का बताऊंगा। बजाज फाइनेंस किस वजह से मैंने लिया, किस वजह से वो साइडवेज रहा, और कॉर्पोरेज में क्या गलती हुई जो टारगेट आया नहीं। ये मेरा कॉर्पोरेज का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि इंटरडे में 5 मिनट ही मेन होता है। आपको पता है एनालाइज हम 15 मिनट्स में करते हैं, और ट्रेंड हम हावरली में देखते हैं। और जो एग्जीक्यूशन हम प्राइस को करते हैं या सेटअप या ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट में करते हैं। तो 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट की इनकी तीनों की कॉम्बो होती है। इट्स कॉल्ड इंटरडे ट्रेडिंग। तो कॉर्पोरेज में मैं अगर सेटअप देखूं तो ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। आप अगर इसमें सेटअप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। अब बस मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने ये जो था ना, ये एक ट्रेंड जो था, इसके पीछे और इस ट्रेंड को उठाने वाला एक ये डिमांड जोन है, ये मैंने चेक नहीं करा। नहीं तो मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी और लेके मैं अपना टारगेट हिट करवा लेता। पर एक चीज मेरे से आज ये मिस हो गई और मेरी गलती हो गई कि मैंने ये चीज नहीं चेक करी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ एक डिमांड जोन है, ये ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। और एक ये डिमांड जोन है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है ये वाला। तो मार्केट ने वहीं से सीधा बाइंग दे दी। देख रहे हो कितने लेवल्स पे बाइंग होती है। यहाँ मतलब एक एक चीज समझो आप, प्राइस हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर मार्केट ने जब ये प्राइस तोड़ा, इट्स मीन ये है हायर हाई, और फिर ये हो गया हायर लो। जो सेकंड हायर लो बना है उसमें प्राइस ने सस्टेन करके एक और छोटा हायर लो बनाया है। इट्स मीन यहाँ एक सप्लाई और डिमांड जोन है जो बाइंग और सेलिंग को रोक के उठा रहा है। समझ रहा मेरी बात को। सेम ये चीज पे प्राइस आया,
बूम ऊपर चला गया, मतलब कोई बायर था, फिर प्राइस ने इसे तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। फिर प्राइस आया सेकंड डिमांड जोन पे, इस वाले पे, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये सेम लेवल का डिमांड जोन था यहाँ पे भी। अब यहाँ इससे भी नीचे वाला डिमांड जोन इससे भी तगड़ा रिएक्ट करेगा प्राइस जब फर्स्ट टाइम आएगा। किसी भी एक चीज समझो आप, अगर प्राइस कभी भी जैसे हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो बना रहा है, और एक यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ गया, नीचे आ गया वो, फिर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे बनाएगा। पर जब सेकंड टाइम प्राइस इस एरिया पे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा आपको, इस सेकंड टाइम ही रेजिस्टेंस पे जाएगा प्राइस, तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहां से रिवर्स करके नीचे गिरेगा। ये 90% होती है प्रोबेबिलिटी कि प्राइस अगर सेकंड टाइम एक नए प्राइस से और एक रेजिस्टेंस से आ रहा है, तो अगर प्राइस सेकंड टाइम उसके पास जाता है तो सेकंड टाइम में 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइस डाउनफॉल करके अपने प्रीवियस लोस को तोड़ेगा। तो सेम चीज, एक सेकंड में ये डिलीट कर देता हूँ, तो ये सेम चीज यहाँ पे भी हुई कि प्राइस ने एक ये डिमांड जोन जो था इसको मैंने नहीं देख पाया, उस वजह से मुझे प्रॉफिट में अपना, नहीं तो यहाँ मैं 50% क्वांटिटी बुक कर लेता। पर ठीक है, कभी कभी लक चलता है कभी नहीं चलता, ये चीज़ मैंने कैप्चर नहीं करी, ये मेरी गलती थी आज की। और अगर इसे देखोगे तो ट्रेड तो बहुत अच्छी थी, ट्रेंड डाउन था, मैंने लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही थी, उसको फॉलो किया, सिंपल एज इट, और कुछ करना नहीं इसमें। ये एक साइडवेज रेंज थी, वही जो मेरी इंटरडे की सेटअप है कि एक दिन पहले साइडवेज रेंज देखो, जहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए वहाँ एंट्री बनाओ पहली कैंडल का हाई लो मार्क करके। तो मैंने भी अपनी वही सेम स्ट्रेटेजी मार्क करी कि प्राइस एक दिन पहले पूरा साइडवेज था, गैप डाउन ओपन हुआ, कैंडल बहुत अच्छी थी, लो टूटा कैंडल का, एंट्री बनाई, प्राइस रीटेस्ट किया, बूम नीचे मारा, पर वहाँ पीछे डिमांड जोन था यहाँ पे, तो प्राइस यहीं से पॉल फुल बैक हो गया। एसएल मेरा लिया नहीं था, पर मेरा जहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल था यहाँ पे, वो मैंने बुक कर लिया, और जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ 400-500 के प्रॉफिट में, वो मैं निकल गया। तो यहाँ पुल बैक आया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस आप देखो साइडवेज हो गया, क्योंकि जो यहाँ एसएल्स थे सब एसएल खा के प्राइस प्राइस हो गया साइडवेज। तो अब इस ये ट्रेड में जो मैं मानता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली कैसे करी, मैंने अपने लॉजिक से सही ली थी, बस मेरे से एक चूक हो गई कि हाँ एक मैं अपना डिमांड जोन मेजर नहीं कर पाया, जो ये डिमांड जोन इस एरिया को भी उठा के गया है। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, ये आप चेक करा करो। और यहाँ आप अगर देखोगे तो कितना बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, देख रहे हो, कितना बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के, देख रहे हो, लेफ्ट हेड हेड राइट शोल्डर, क्या पैटर्न बना है यार, देखना, जिसने आइडेंटिफाई करा होगा ना उसने छप्पड़ पाड़ पैसा बनाया होगा इसमें। 73 पे बाइंग करके उनने 1815 पे निकाला भाई, 50 पॉइंट बहुत होते हैं इंटरडे में और ये एक दिन का मूव है, 2 दिन का सॉरी। तो कॉल भी यहाँ बाय करते तो यहाँ पे एग्जिट हो जाते। पर ये चीज़ें जिनको प्राइस, इसलिए आप मैं आपको कहता हूँ प्राइस को रीड किया करो भाई। अगर प्राइस को आप चार्ट को ढंग से देखने लग गए ना तो पैसा बनता है। तो ये फिर गैप डाउन जो हो गया, फिर साइडवेज हो गई मूवमेंट, गैप डाउन हुआ मतलब बियर बियर है पावर में, कैंडल भी अच्छी बनी, लो तोड़ा, मूव भी सही दिया। पर प्रीवियस सप्लाई जोन को देखने के लिए मुझे ये देख नहीं पाया कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, इस वजह से प्राइस यहाँ से बूम हुआ, फिर साइडवेज होके फिर इनने मूव दिया, पर वो मैं साइडवेज ही मांगता हूँ, वो कोई मूव नहीं होता, मूव होता तो पूरा एसएल नीचे तक मारता है। तो ये गलती हो गई, ये गलती मैं अब देखूंगा आगे से सुधार करूंगा इस चीज़ पे, इसलिए मेरा आज ये कोई प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट का दिन रहा है मेरा। और अगर हम बजाज फाइनेंस में आ जाए तो बजाज फाइनेंस भी एक सेम ऐसी सेटअप था। बजाज फाइनेंस से मुझे उम्मीद थी चले, पर ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे लगता है, क्योंकि ABCDE बन गई, अच्छी वेव बन रही थी इसमें। एक बहुत अच्छा, देखो ना कितना अच्छा गैप डाउन मिला था, 85 से लेकर सीधा ये खुला 99 पे। तो एक ये साइडवेज रेंज थी, मुझे यहाँ ट्रेड
प्लान ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे सेटअप के हिसाब से सही थी, पर अगर आप देखोगे तो ये एक साइडवेज रेंज है। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, मुझे नहीं लगता प्राइस कहीं जाने वाला है, और इसके नीचे ही मारता चला जाएगा वो। इसका या तो हाई ब्रेक हो या नो ब्रेक हो, जब भी मोमेंटम मिलेगा तेजी में रीटेस्ट करेगा, जब हम एंट्री बनाएंगे, जब बूम नीचे मारेगा वो। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मुझे लग रहा था कि ये, मैंने जो प्राइस रीड किया था इसमें 1 2 3 4 5 ABC सही थी, कॉन्टिनेशन भी ठीक थी, वेव भी ठीक थी, लॉजिक भी था, रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक करी, पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया क्योंकि मूव ही नहीं दे रहा, पूरे दिन साइडवेज रहा है। पहली कैंडल भी अच्छी बनी थी, लो तोड़ा, एंट्री ऊपर का बनाया, रीटेस्ट करके बन नीचे ही घूमता रहा वो। तो होगा, ये चीज़ भी होंगी आपकी साइडवेज मार्केट में। आपको कैसे टिकना है, ये आपकी मेंटलिटी और भाई ये आपकी पेशेंस टेस्ट करती है मार्केट। आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही सिस्टम पे बिलीव करके बोरिंग काम करना है। और जितना बोर अपनी ट्रेडिंग को आप बोरिंग बनाओगे, उतनी ज़्यादा आप अमीर बनोगे। ये गोल्डन रूल है। ट्रेडिंग को ऐसा बनाओ कि अबे यार बस बन गए पैसे, हटा यार, अबे यार बस बन गया लॉस, हटा यार। ऐसी ट्रेडिंग को बोरिंग करोगे ना, तो अमीर बन सकते हो भाई, वरना अगर आपको डेली थ्रिल और एक्शन चाहिए तो मार्केट बर्बाद कर देगी। बताओ इस मार्केट में। यही दोनों मेरी ट्रेड थी आज की, लॉजिक मैंने आपको दोनों को बता ही दिए, और यही मेरा आज का PNL है। कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानूंगा इसमें, कुछ बचा नहीं है। नहीं तो टारगेट मेरा अगर दोनों में चलता तो वही 3,000 3,500 रुपये आज बनते। पर ठीक है, 700 रुपये पे क्लोज करा दिन को। अच्छी वीडियो लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो, कमेंट करो। कल मिलते हैं नई वीडियो नए लॉस के साथ। और सब्सक्राइब करो भाई। इस मार्केट का भाई एक रूल मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, कि पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस, बस। और कुछ नहीं है। पेशेंस इज इक्वल टू डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस, बस। आपको स्ट्रेटजी एक फॉलो करनी है, उसके भी ज़्यादा साइकोलॉजी मेंटेन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कल मिलते हैं नए प्रॉफिट नए लॉस के साथ। आज थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन है, तो इस वजह से वीडियो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया ज़्यादा। पर बजाज फाइनेंस साइडवेज रहा, कॉर्पोरेज में मूव आया पर वो डिमांड जोन पे हिट होके ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें होती हैं। लॉस नहीं हुआ, एक चीज़ अच्छी है, पर प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो वीडियो अच्छी लगे चल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। कल मिलते हैं नए प्रॉफिट और नए लॉस के साथ। जय श्री राम।